Hello students. So in last lecture we have discussed monohybrid cross and test cross, and today we are going to discuss another important topic, that is dihybrid cross and the third Mendel's law. जो मेंडल के दो लॉज थे वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है बच्चे वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का तीसरा लॉ है। तो ये हम देखेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गिवन बाय मेंडल, और वो डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एप्लीकेबल क्यों है या किस तरीके से वो डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सो व्हाट डायहाइब्रिड क्रॉस इज, व्हेन टू कैरेक्टर्स टेकन एट ए टाइम जब एक ही टाइम पे हम दो करेक्टर एक ही साथ ले लें। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक ही करेक्टर एक टाइम पे लिया था, वो था हाइट। हाइट में ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है कि हाइट में कोई टॉल हो सकता है, डवार्फ हो सकता है, इंटरमीडिएट हाइट का हो सकता है, बट करेक्टर तो हाइट ही है ना। ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, जैसे जीन तो एक ही होगी ना हाइट का, उसके अलील अलग अलग होंगे। कुछ अलील जो है वो डोमिनेंस मतलब टॉलनेस देते हैं, कुछ अलील जो है वो डवार्फनेस देते हैं। सो सेम वे हेयर इन दिस केस डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो करेक्टर एक ही साथ आप ले सकते हो। मान लो कोई भी दो करेक्टर हम ले लेते हैं, जैसे हम सीड की शेप ले लें और सीड का कलर ले लें। सो दो करेक्टर हमने लिए जी, सीड शेप एंड सीड कलर। शेप बच्चे हमने देखा है कि दो शेप थी सीड की, राउंड एंड रिंकल्ड। इसमें से राउंड जो था वो डोमिनेंट ट्रेट था और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। यही था। अगर आपने मेंडल का मेरा लास्ट लेक्चर देखा है उसमें हमने डिस्कस किया था, 7 करेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे पी प्लांट के, तो उसमें हमने 7 करेक्टर्स और विद डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा, वो डिस्कस किया था। सिमिलरली सीड कलर दो हो सकते हैं, येलो ग्रीन। येलो डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। सो ये दो करेक्टर हम एक ही साथ लेंगे। अब एक हो गया शेप, एक हो गया कलर, तो दो करेक्टर एक ही साथ लेके हमने इसको क्रॉस करना है। बहुत ही आसान है। सेम तरीके से गैमीट बना के F1 और F2 जनरेशन में हमने रेशो देखनी है कि क्या रेशो जो है मेंडल के जो डायहाइब्रिड क्रॉस की है वो क्या रेशो आती है या क्या रेशो निकल के सामने आती है। तो हम इस डायहाइब्रिड क्रॉस को आप ऐसे लिख सकते हो, राउंड के लिए हम कैपिटल आर लेते हैं बिकॉज राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और राउंड के साथ हम ले रहे हैं कलर येलो बिकॉज येलो इज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट दोनों डोमिनेंट को इकट्ठा कर लो, दोनों रिसेसिव को एक साथ कर लो, ऐसे हम कर लेते हैं। तो राउंड एंड येलो को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको आपने क्रॉस करना है। रिंकल्ड क्योंकि आर डोमिनेंट के लिए लिया है कैपिटल आर, तो रिंकल्ड के लिए हम उसको स्मॉल आर कर लेते हैं, और येलो के लिए कैपिटल वाई है तो स्मॉल वाई आप किसके लिए कर लोगे, ग्रीन के लिए। सो दिस इज राउंड एंड येलो, दिस प्लांट इज राउंड एंड येलो एंड दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। जरूरी नहीं आपने जो बुक्स पे दिया होता है यही करेक्टर एक साथ लेने थे, आप कोई भी करेक्टर ले सकते हो। आप हाइट के साथ सीड का कलर ले सकते थे, आप हाइट के साथ कोई और ट्रेट ले सकते हो, आपकी मर्जी है। फ्लावर के कलर के साथ फ्लावर की जो पोजीशन है, पॉड के कलर के साथ पॉड की शेप है, कोई भी दो करेक्टर एक ही साथ आप लेके इसको परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी दो करेक्टर आपको जो है वो किसी भी आर्टिकल में, न्यूमेरिकल में आपको दिए हो सकते हैं। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं बच्चे। डायहाइब्रिड क्रॉस हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो हम इसको पेरेंट्स लेंगे और पेरेंट्स लेने के बाद हम देखेंगे कि इनके गैमीट्स जो हैं वो क्या बनते हैं। तो ये कंडीशन बच्चे हमारे पास है।
एक को फीमेल ले लो, एक को मेल पेरेंट ले लो। यहाँ पे हम लिखते हैं हमेशा पेरेंट्स, पेरेंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चे, गैमीट्स। गैमीट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक गैमीट में एक एलील, क्योंकि ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, आर आर शेप का जीन है और वाई वाई जो है वो कलर का जीन है। तो इसके दो एलील हैं, एक एलील इस गैमीट में आ जाएगा इसमें से शेप का, और एक एलील आ जाएगा कलर का एक गैमीट में। सिमिलरली ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ, तो टोटल 4 गैमीट आपके यहाँ पे बन सकते हैं। बट चारों गैमीट बनेंगे एक ही जैसे। ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ। तो टोटल 4 आपके पास ये गैमीट बन सकते हैं। सिमिलरली ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ, फिर ये आर इस वाई के साथ। बट 4 गैमीट बनते जरूर हैं, बट इसमें से हम, क्योंकि चारों एक जैसे हैं, ये भी चारों एक जैसे हैं, तो इसमें से हम एक को आगे ले आते हैं और इसमें से भी हम सिर्फ एक ही के साथ आगे बढ़ते हैं। चारों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों एक ही जैसे गैमीट्स हैं। चाहे ये इसके साथ फ्यूज हो, 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 सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम एक एक की एग्जांपल, जहाँ एक एक को दोनों को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यूजन करवा दी इनकी दोनों गैमीट्स की। तो क्या रिजल्ट आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपका आया F1। वैसे तो 4 F1 आएंगे, क्यों, क्योंकि एक बार ये गैमीट इसके साथ जाएगा, फिर ये गैमीट इसके साथ जाएगा, फिर ये गैमीट इसके साथ जाएगा, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज हो सकता है। बट आप यहाँ पे हमें पुनेट स्केल बना के 4 कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 बनाओगे भी तो चारों आपके पास ऐसे ही आएंगे। ऑल F1 क्या आएंगे, जितने भी F1 यहाँ पे आएंगे, क्योंकि राउंड डोमिनेंट रेट है, तो ये R डोमिनेट करेगा इस R को, और ये कैपिटल Y डोमिनेट करेगा स्मॉल y को। सो ऑल F1 क्या है जी, राउंड एंड येलो। ऑल F1 आर राउंड एंड येलो। तो आपके सामने जितने भी F1 आएंगे वो क्या आएंगे, राउंड एंड येलो। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्फिंग। F2 रेशो निकालने के लिए, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया है, आपने इसी को इसी के साथ क्रॉस करना है। ये जो हेट्रोजीनियस आपके पास आया है, और हेट्रोजाइगस जिसको हम बोलते हैं, चारों के चारों F1 हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। और हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस को आपस में आपने क्रॉस कर देना है। सेल्फिंग ऑफ F1 और सेल्फिंग बिटवीन F1। F1 जनरेशन के बीच में आपने सेल्फिंग करवाई है बच्चे। तो ये आपके पास जो F1 है, इसकी आपने फिर से क्या करने हैं जी, गैमीट्स बनाने। अब आपके पास ये हो गए जी F1 पेरेंट्स। इसमें से एक को मेल ले लो, एक को फीमेल ले लो। तो आगे हम इनके क्या बनाएंगे, गैमीट्स। तो हमें क्या करना है जी, गैमीट्स बनाने हैं। मैं इसको इधर लिख रहा हूं। हमारे पास ये सिचुएशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। F1 की सेल्फिंग हो रही है यहाँ पे, मेल फीमेल पेरेंट्स, F1 पेरेंट्स। तो गैमीट अब क्या बनेगा, गैमीट जैसे हमने पहले बनाया था, एक बार ये कैपिटल आर इस वाई के साथ, तो पहला गैमीट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ,
दूसरा गैमेट। फिर ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ, फिर ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ। ये 4 गैमीट आपको बनते हुए नजर आएंगे, और दूसरी साइड भी सेम 4 गैमीट बनेंगे यही वाले, क्योंकि ये सेम कॉम्बिनेशन है, ये और ये सेम है, सेल्फिंग किया हमने, तो सेम 4 गैमीट आप इसके भी बना लो। वही 4 गैमीट आप दूसरी साइड लिख लो। अब हम इसकी क्या करते हैं जी, पुनेट स्केयर बना लेते हैं। एक साइड इस पेरेंट के गैमीट लिख सकते हैं, दूसरे साइड हम इस पेरेंट के गैमीट जो है वो लिख लेते हैं। तो एक साइड हम मेल पेरेंट के गैमीट लिख लेते हैं, एक साइड हम फीमेल पेरेंट के गैमीट लिख लेते हैं। मेल पेरेंट के गैमीट क्या है जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यही सेम गैमीट आप इधर लिख लो, सेम ही गैमीट है दोनों के। कुछ नहीं करना जी, इनको क्रॉस करो, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन लिख लो। कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली आप यहां लिख लो, तो ये 16 कॉम्बिनेशन बच्चे आपके पास बनके आपको नजर आते हैं। दीज आर द 16 कॉम्बिनेशंस। इसके पास चारों लेटर कैपिटल हैं, तो ये क्या हुआ, राउंड एंड येलो। ये राउंड, क्योंकि कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, तो राउंड एंड येलो, अगेन राउंड एंड येलो। एक भी अगर एलील कैपिटल है तो वो राउंड, एक भी वाई कैपिटल है तो येलो। जैसे यहाँ पे एक आर कैपिटल है, एक वाई कैपिटल है, तो राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड। यहां पे देखो दोनों वाई स्मॉल है, स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, शुरू में हमने देखा है। ये अगेन राउंड एंड येलो, ये अगेन राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, यहां पे ये स्मॉल आ रहा है दोनों, तो ये हो गया जी रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई है तो येलो, रिंकल्ड एंड येलो अगेन, राउंड एंड येलो,
राउंड एंड ग्रीन बिकॉज दोनों वाई स्मॉल है, wrinkled and yellow, and last is wrinkled and green. ये 16 कॉम्बिनेशन बच्चे आपके सामने बन के तैयार हैं। अब आपने काउंट करने हैं बस, राउंड एंड येलो कितने आए, राउंड एंड ग्रीन कितने आए, रिंकल्ड एंड येलो कितने आए, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने आए। 4 टाइप के कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो राउंड एंड येलो हमारे पास कितने हैं जी, इसके अलावा राउंड एंड ग्रीन कितने हैं जी, इसके अलावा रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं जी, और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं। ये हमें 4 रेशो बच्चे निकाल के लिखनी है। तो राउंड एंड येलो की अगर हम बात करेंगे, ये जो आसान तरीका है इनको काउंट करने का, ये लाइन जिस भी बॉक्स से निकल रही है, जिस बॉक्स के अंदर से निकल रही है, इस बॉक्स को छोड़ दो, ऐसा नहीं कि ये सारे जो इस लाइन के अंदर आ गया, इस बॉक्स से ये लाइन नहीं निकल रही, इस बॉक्स से निकल रही है, इस बॉक्स से निकल रही है, इससे निकल रही है, इससे निकल रही है, इससे निकल रही है, इससे निकल रही है। राउंड एंड येलो, 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 राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो। So these are the 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So राउंड एंड येलो कितने हैं जी, 9। इसके अलावा अब जो लाइन पहले कट चुकी है, जो बॉक्स कट चुका है, काउंट हो चुका है, उसको भूल जाओ। अब देखो ये लाइन इस बॉक्स से आ रही है, राउंड एंड ग्रीन, इस बॉक्स में आ रही है, राउंड एंड ग्रीन, इस बॉक्स में आ रही है, राउंड एंड ग्रीन। तो 3 आपके पास क्या है जी, राउंड एंड ग्रीन। इसके बाद देखो रिंकल्ड एंड येलो, तो रिंकल्ड एंड येलो 1 2 3। लास्ट पे हमारे पास क्या बचा जी, wrinkled and green, that is 1। 9 plus 3 plus 3 plus 1, so total हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस हैं। 16 टोटल ऑफस्प्रिंग या टोटल इंडिविजुअल बोल दो आप इनको, कॉम्बिनेशंस मत बोलो, क्योंकि कॉम्बिनेशंस कुछ रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। कैपिलर कैपिलर 16 इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे बच्चे बनते नजर आते हैं। दैट इज द मेंडेलियन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। कौन सी रेशियो है ये, फिनोटाइपिक। दिखने में क्या दिखा हमें, दिखने में ये रेशियो हमें नजर आई। फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1। जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप इसकी बनाना चाहते हो, निकालना चाहते हो, बहुत ही कम्प्लेक्स होती है। आपको काउंट करने पड़ेंगे कितने जीनोटाइप हैं, मतलब जिसमें ऐसे कौन कितने हैं जिसके पास दोनों आर दोनों वाई कैपिटल हैं, एक ही होगा। ऐसे कितने हैं जिसमें 2 आर और 1 वाई कैपिटल है, ये काउंट कर लो, ये ज्यादा होंगे। जिसमें 2 आर और 1 वाई कैपिटल है, ये रहा, ये रहा, आप इनको काउंट कर लो, 1 2। ये बहुत ही कम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पूछा कहीं पे भी नहीं जाता, क्योंकि फिर आपको ये देखने पड़ेंगे कि जिसमें 1 आर और 2 वाई कैपिटल हैं, ये कितने हैं जी। इसमें 1 आर और 2 वाई कैपिटल हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। तो वो कहाँ है जी, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर आपको देखने पड़ेंगे जिसमें
दोनों वाई कैपिटल है और दोनों आर छोटी हैं, दोनों वाई कैपिटल हैं और एक आर छोटी है। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन जो है इसमें देख के निकालने पड़ेंगे, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जीनोटिपिक रेशियो इसी वजह से हम डायहेड्रल क्रॉस की रेशियो आपसे कहीं भी कभी भी नहीं पूछी जाएगी। सो फिनोटिपिक रेशियो जो है उसके साथ आपको यहाँ पे क्या है, मेन कंसर्न जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो बच्चे हमें आगे जो चीज़ देखनी है वो है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में यही देखना है बच्चे, मान लो यही केस था हमारे पास, आपने राउंड एंड येलो को रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ क्रॉस किया और आपने इसका F1 हमने बना लिया था बच्चे, पीछे हमने F1 बनाया। मैं अभी गैमीट नहीं बनाऊंगा, सीधा F1 इंडिविजुअल यहाँ पे बना रहा हूँ। दिस इज और F1। अब हमें इसका करना है बच्चे टेस्ट क्रॉस। मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक राउंड एंड येलो प्लांट दे रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हो, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ F1 और F2 इंडिविजुअल विद देयर पेरेंट्स। इस इंडिविजुअल को पेरेंट के साथ क्रॉस करना क्यों चाहते हो? मैं आपको दे रहा हूँ राउंड एंड येलो प्लांट, आपको क्या पता है ये राउंड एंड येलो जो प्लांट मैं आपको दे रहा हूँ वो कौन सा राउंड एंड येलो है? राउंड एंड येलो तो ये भी हो सकता है और राउंड एंड येलो ये भी हो सकता है। यहाँ पे तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि यार ये राउंड एंड येलो ये वाला है, हेटेरोजाइगस है। बट अगर मैं आपको फिजिकली वो प्लांट ला के दूँ जो राउंड जिसके सीड हैं और येलो जो है उन सीड का कलर है, तो थोड़ा पता लगेगा, उसके ऊपर थोड़ा लिखा हुआ है कि यार ये वाला राउंड एंड येलो है कि ये वाला है। जैसे टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, मैंने आपको बोला था कि टॉल प्लांट ला के दूँ और ड्वार्फ प्लांट ला के दूँ, उसके ऊपर थोड़ा लिखा होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हमें बैक क्रॉस ही बताएगा कि जो आप मुझे राउंडर येलो प्लांट दे रहे हो वो कौन सा राउंडर येलो। आप बोलो सर हम इसको बैक क्रॉस करते हैं विद वन ऑफ दिस रिसेसिव पेरेंट, सो दैट इज ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट। तो ये आपका F1 है, F1 को हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं, ये आपका रिसेसिव पेरेंट है। दिस इज योर F1। तो एक को मेल ले लो, एक को फीमेल ले लो और इनको बच्चे अब गैमीट बनाओ आप। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमीट बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमीट बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक गैमीट बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक गैमीट बनेगा। तो ये चार गैमीट्स आपके सामने हैं। इधर गैमीट क्या बनेंगे? चारों सेम बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार गैमीट बनेंगे बट मैं एक ही लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि चारों गैमीट इसी के जैसे बनेंगे। देखो इस स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ, फिर इसी स्मॉल आर को इस स्मॉल आर वाई के साथ, तो चार गैमीट आपको बनते हुए नजर आएंगे। चाहे चारों लिख लो, कोई इशू नहीं है। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपने मेल के गैमीट इधर लिख लिए, ये फीमेल के गैमीट्स हमने इधर लिख लिए। अब आपने स्क्वायर बनाना है, पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे एक साइड एक पेरेंट के गैमीट, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट सॉरी और मेल पेरेंट। तो ये फीमेल पेरेंट ये है दूसरा गैमीट, ये है तीसरा गैमीट, ये है चौथा गैमीट, ये है। इधर चारों गैमीट एक ही जैसे हैं। तो ये क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सेकंड गैमेट क्या बनेगा बच्चे, जो ये बने चारों सेम ही नीचे बनेंगे, क्योंकि गैमेट सेम है। जो गैमेट इसने इसके साथ बनाया वही ये गैमेट इसके साथ बनाएगा, वही ये इसके साथ बनाएगा, वही ये इसके साथ बनाएगा। ये चारों कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं, ये चारों एक जैसे हैं, ये चारों एक जैसे हैं और ये चारों एक जैसे हैं। ये क्या है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। wrinkled and yellow, wrinkled and yellow, wrinkled and yellow, wrinkled and yellow, wrinkled and green, wrinkled and green, wrinkled and green, wrinkled and green। चारों कॉम्बिनेशन राउंड एंड येलो कितने हैं जी, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं जी, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं जी, रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं, चारों 4 4 4 4। दैट मीन्स रेशो अगर आप देखोगे 1:1:1:1:1। सो दिस इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ना। जीनोटिपिक तो हम इसके केस में निकालते नहीं है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आती है, 1:1:1:1। मोनोहाइब्रिड की टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आई थी अगर आपको याद है, 1:1। टॉल एंड ड्वार्फ, 2 टॉल आए थे 2 ड्वार्फ आए थे। तो ये आपको डायहाइब्रिड की बच्चे टेस्ट क्रॉस रेशियो आपके सामने है, दोनों की, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में 1:1, डायहाइब्रिड में 1:1:1:1। 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं। चारों कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। सो दिस इज और डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और इसमें बच्चे हमें एक्सप्लेन करना था मेंडल का लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो कहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है, यहाँ पे जो बच्चे ये जीन जो हैं, जो अलील जो हैं, वो गैमीट में बिल्कुल ठीक है कि इकट्ठे आ रहे हैं। ये कैपिटल आर आ रहा है तो साथ में वाई भी आ रहा है, बट ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि कैपिटल आर वाई को बोलेगा कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, लिंक्ड नहीं है, लिंकेज नहीं है। यहाँ पे कैपिटल आर वाई से अलग भी हो सकता है। अब देखो राउंड एंड येलो हमेशा तो ना रह रहा है, राउंड के साथ तो ग्रीन भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने शुरू में पेरेंट अगर लिए हैं भाई, रिंकल या ग्रीन लिए हैं हमने पेरेंट, राउंड एंड येलो पेरेंट है। अगर हम यहाँ पे पेरेंट देखें, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन, यही पेरेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि रिंकल सिर्फ ग्रीन के साथ ही है, रिंकल और येलो भी तो है। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से बन गया, ये तो हमारे पेरेंट्स कहीं थे ही नहीं। कहीं आपने लिखा है कि रिंकल एंड येलो पेरेंट, ये राउंड एंड येलो है पेरेंट, ये रिंकल एंड ग्रीन है। सिमिलरली यहाँ पे राउंड एंड येलो पेरेंट है, रिंकल एंड ग्रीन है। तो राउंड एंड येलो तो, रिंकल एंड येलो तो कोई पेरेंट था ही नहीं। सिमिलरली राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन तो हमारे पास कोई पेरेंट है ही नहीं, हमारे पास तो राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो।
ये दो कॉम्बिनेशन जो आपके सामने हैं, जहाँ हमने जो 9:3:3:1 निकाला था, उसमें भी जो 9 है वो राउंड एंड येलो है, एक जो है वो रिंकल एंड ग्रीन है, जो तीन तीन क्या है, राउंड एंड ग्रीन और रिंकल एंड येलो। मतलब राउंड के साथ ग्रीन जा सकता है, रिंकल के साथ येलो जा सकता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। alleles of both the traits will assort out independently, they do not blend each other। ऐसा नहीं कि शेप वाला जो लील है वो कलर वाले को बोलेगा कि यार राउंड येलो को बोलेगा कि मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगा, मैं दूसरे के साथ नहीं जा सकता। यहाँ पे ऐसी कोई ब्लेंडिंग नहीं है, दोनों ठीक है। जब गैमीट बनाओगे आप, तो हमने शुरू में गैमीट बनाए थे, मैंने आपको बोला कि एक आर एक वाई एक ही गैमीट में जाएंगे, बट क्योंकि डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर वो लीज जो है उनके हो सकते हैं, तो क्रोमोसोम तो अब सारे ट्रैवल करेंगे ना एक साथ में। अगर 7 क्रोमोसोम 7 पेयर हैं, तो 7 पेयर में से 7 अलग जाने हैं, 7 अलग जाने हैं। तो राउंड का जो एलील है वो किसी पहले क्रोमोसोम पे, येलो का मान लो दूसरे पे है, तो पहला क्रोमोसोम भी उसी गैमीट में आएगा, दूसरा भी उसी में आएगा, तो एक ही गैमीट में दोनों आएंगे। जब आप गैमीट बनाओगे, तो हमने इसी तरीके से गैमीट बनाया था ना। अब आप बोलोगे कि ये गैमीट बनेंगे जी, तो राउंड आर और वाई इकट्ठे है, फिर आर और वाई इकट्ठे है, ठीक है। एक गैमीट में ये दोनों आएंगे, बट आर अलग आ रहा है, वाई अलग आ रहा है, अपना आ रहा है, दोनों अपना अपना आ रहे हैं। अगर आप यहां पे बनाओगे गैमीट, तो ये बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग क्रोमोसोम पे, ये अलग क्रोमोसोम पे। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे होते तो लिंकेज होती। लिंकेज के केस में मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है वो पॉसिबल नहीं है। मेंडल लकी था कि पी प्लांट में लिंकेज नहीं थी, जो उसने करैक्टर स्टडी की है वो लिंक नहीं थे, अदरवाइज ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे उसको रिकॉम्बिनेंट देखने को मिले। रिकॉम्बिनेंट क्या, राउंड के साथ ग्रीन आ गया, रिंकल के साथ येलो आ गया, बट हम पेरेंट्स से कहाँ से शुरू हुए थे, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन से। सो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। When two factors taken at a time, the alleles of both the traits will assort out independently. That is, they do not blend each other. तो ये मेंडल ने बोला था बच्चे अपना थर्ड लॉ, तो मेंडल्स थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के ऊपर, कि जो एलील्स सेग्रीगेट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। करैक्टर्स जो हैं या एलील्स जो हैं वो एक दूसरे को ब्लेंड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उसमें दिक्कत क्रिएट करेगा, राउंड वाला येलो के साथ या कलर के साथ, शेप का लील कलर के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है, कलर वाले का शेप के साथ कोई लेन देन नहीं है, वो अपना अपना ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। उसके अगर शेप वाला लील ट्रैवल कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी शेप का लील ट्रैवल कर रहा है, राउंड की का कर रहा है या रिंकल की कर रहा है। सिमिलरली राउंड शेप वाले लील को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन सा लील ट्रैवल कर रहा है। तो ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक, दैट इज डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है और डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इससे आगे जो हमारे नेक्स्ट हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील वो क्या होते हैं, उसके ऊपर हम एक नया लेक्चर लेके आपके लिए आएंगे।